नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल गुरु में। मैं संदीप सर आज आपको मैं बताऊंगा पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये उत्तर प्रदेश हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं में डायग्राम सहित अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने चर्चा किया था पोषण के बारे में, साथ ही साथ पोषक तत्वों के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। पाचन तंत्र डायग्नोस्टिक सिस्टम। मनुष्य ये आपके सामने जो डायग्नोस्टिक सिस्टम, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये मनुष्य के पाचन तंत्र के अंदर समाहित पाचन जो अंग हैं उन अंगों का यह चित्र है। नामांकित चित्र मैंने आपको बना के दिखाया है कि कैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण होने के बाद उनमें से जो पोषक तत्व जो रासायनिक रूप में घुलते हैं, चाहे वो सिंपल कंपाउंड में हो, चाहे वो कंपाउंड में हो, वो जब घुलने के बाद उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो कैसे हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट में जाते हैं और जाने के बाद वो कैसे उत्सर्जन के माध्यम से, उत्सर्जन अंगों के माध्यम से वो उत्सर्जित होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाचन तंत्र। सबसे पहले हम पाचन तंत्र की परिभाषा जानेंगे। पाचन तंत्र की परिभाषा है क्या? जब कोई जीवधारी भोजन करता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, तो उस भोजन या भोज्य पदार्थ को पचाने में सहायक अंग क्या कहलाता है? पाचन अंग कहलाता है या पाचन सिस्टम कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। एक बार पुनः सुनेंगे। जब कोई जीवधारी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है तो उस भोज्य पदार्थों को पचाने में हमारे अंदर ये जो भी अंग सहायक होते हैं वो सारे अंग क्या कहलाते हैं? पाचन अंग या पाचन तंत्र या डायग्नोस्टिक सिस्टम के रूप में जाने जाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कैसे भोजन जब कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो वो कैसे प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है। सबसे पहले हम कोई भोजन लेते हैं, ठीक है, तो हम उस भोजन को क्या करते हैं? सबसे पहले अपने मुख गुहा में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये हमारी क्या है? मुख गुहा है। एक अलग मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप अगले चरण में, अगले प्रोसेस में वो कैसे आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम भोजन को क्या किए? अपने मुख गुहा में ग्रहण किए। किसमें ग्रहण किए? मुख गुहा में। अब ध्यान देंगे, हमारे जो मुख गुहा होती है उस मुख गुहा में जो है क्या होते हैं? लार होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। वो लार क्या होते हैं? भोजन में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। जब भोजन में मिक्स होते हैं तो आपको मैं बता दूं उसमें टाइलिन नामक एक एंजाइम्स होता है। कौन सा एंजाइम्स होता है? टाइलिन नामक। भोजन मुख गुहा में प्रवेश करेगा, क्या प्राप्त होगा? उसको लार प्राप्त होगा। कौन सा? टाइलिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछता है लार में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? टाइलिन एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? शुगर के रूप में बदल देता है। अब यहाँ आगे जगह नहीं है, आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ। मुख गुहा के अंदर जो लार मौजूद होते हैं वो लार किसके रूप में? वो उस लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? टाइलिन मौजूद होता है। वो टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में यानी कि शुगर में क्या कर देता है? बदल देता है। उसके बाद अब दूसरा जो होता है पाचन अंग। अब भोजन यहीं से पचना स्टार्ट होता है। जैसे ये टाइलिन उस भोजन में मिला और मिलने के बाद क्या होता है? उसका अगला प्रोसेस जो होता है वो होता है आपका क्या? ग्रसनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रसनी, आप देख सकते हैं ये यहाँ, ये समान रूप से आप यह कह सकते हैं कि हमारा जो ये जो जबड़ा है, इस जबड़े के ऊपर कान के कर्ण पल्लव के ठीक मध्य में ये क्या होता है? ग्रसनी मौजूद होता है। भोजन क्या होता है? यहां से पीसने के बाद किसमें प्रवेश करता है? ग्रसनी में प्रवेश करता है।
ग्रसनी में प्रवेश करने के बाद वो भोजन पूरा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद कहाँ आता है, ग्रास नाल में आता है। किस में आता है, ग्रास नाल में आता है। ध्यान देंगे, ये जो लंबी सी एक जो नली होती है ये क्या होती है, ग्रास नाल होती है, जिसका संपर्क किससे होता है, सीधे हमारे अमाशय से होता है। किससे होता है, अमाशय से। आप देख सकते हैं ये ग्रास नली कहाँ आके खुल रही है, हमारे अमाशय में खुल रही है। अब जो भोजन हम मुख गुहा से ग्रहण किए वो भोजन पीसने के बाद, टाइलिन एंजाइम्स मिलने के बाद वो कहाँ चला जाता है, ग्रसनी में, और ग्रसनी से पुनः कहाँ आता है, ग्रास नाल में। ध्यान देंगे, ग्रास नाल के बाद ये भोजन आगे बढ़ता है और कहाँ आता है, अमाशय में। कहाँ पे आता है, ये अमाशय में आता है। और ध्यान देंगे ये जो मुख गुहा है वहां पर जो है किसका पाचन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। लेकिन यहाँ अमाशय जो है, इस अमाशय में प्रोटीन का पाचन होगा। किसका पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा, पेसिन के रूप में, केसीन के रूप में। केसीन आपको पता है जिसके कारण दूध का रंग क्या होता है, सफेद होता है। तो केसीन के रूप में क्या होता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अक्सर ये प्रश्न बन जाते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, अमाशय में। ठीक, अगला जो प्रोसेस होता है उसके बाद ये अमाशय से भोजन जो है वो चला जाता है छोटी आंत में। कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, छोटी आंत कहने के लिए छोटी है, नाम पे मत जाइएगा इसके। छोटी आंत यह कहने के लिए छोटी है, लेकिन यह क्या होती है, हमारे शरीर में यह सबसे बड़ी होती है। और बड़ी आंत क्या होती है, छोटी होती है, और छोटी आंत क्या होती है, बड़ी होती है। छोटी आंत की लंबाई हमारे शरीर में लगभग 8 से 9 मीटर, लगभग 8 से 9 मीटर होती है। और बड़ी आंत वही करीब जो है हमारे शरीर में 2 से 3 मीटर होती है। इसकी साइज क्या होती है, छोट होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत को जो है 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं इस छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है वो क्या, ये वाला भाग जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी। ये पहला भाग है ग्रहणी। और दूसरा भाग है आपका, देख सकते हैं यहां पर, ये यहां है मध्यांत्र। और तीसरा भाग है आपका जो यहां पास में ही मौजूद है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेषांत्र। ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र, ये किसके भाग हैं, तो ये तीनों भाग हैं आपके छोटी आंत के। अब यहां से भोजन क्या होता है, आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद सीधे जाता है बड़ी आंत में। कहा जाता है, ये बड़ी आंत में जाता है। और यह बड़ी आंत जो है, भोजन मुख गुहा से चला, लार उसके अंदर एंजाइम्स, टाइलिन एंजाइम्स मिले, यहीं पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी हो गया। पाचन होने के बाद यहीं पे ग्लूकोज का निर्माण भी हो जाता है। अब वो भोजन क्या होता है, ग्रसनी में प्रवेश करता है। ग्रसनी जो यहाँ पर मौजूद है, अब वो भोजन कहाँ पहुंचता है, ग्रसनी से ग्रास नाल में पहुंचता है। जो एक लंबी सी एक जो है आप नली देख रहे हैं, ये ग्रास नाल कहा जाता है। अब यह ग्रास नाल से भोजन बढ़ता कहाँ है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक आम के आकार की एक आकृति दिख रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। यहाँ पर भोजन आता है और आने के बाद क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और यहीं से जो है जितने भी जटिल होते हैं, वो जटिल, जितने भी जटिल से जटिल जो है उसमें पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन का परिवर्तन जो है यही स्टार्ट हो जाता है और अमीनो अम्ल में बदल जाता है।
और बदलने के बाद क्या होता है, वो तमाम तरह के जटिल, जैसे दूध का पाचन होना और दाल का पाचन होना, ये सब क्या होते हैं, ये अमाशय में ही संपन्न होना शुरू कर देता है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद ये कहाँ प्रवेश करता है, भोजन छोटी आंत में। छोटी आंत कहने के लिए छोटी है, लेकिन ये क्या है, ये आकार में, आकृति में क्या होती है, बड़ी होती है। अब वहां से ये क्या प्रवेश करता है, छोटी आंत के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। एक भाग है आपका ये ग्रहणी हो गया, दूसरा हो गया आपका ये भाग, ये वाला भाग जो है देख सकते हैं ये मध्यांतर हो गया, और ये इधर का जो बाहर का जो भाग है, ये अंदर से यहाँ बाहर की तरफ आया है, ये वाला भाग आपका क्या हो गया, शेषांत्र हो गया। अब यहाँ से भोजन बढ़ता है तो सीधे कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जाने के बाद, बड़ी आंत में जब भोजन जाता है तो लगभग भोजन जो है उसके अंदर के जो पोषक तत्व होते हैं वो लगभग क्या हो गए होते हैं, खत्म हो गए होते हैं। और बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। यहाँ मैं लिख सकता हूं, बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं 3 पार्ट होते हैं। इसमें पहला पार्ट होता है सीकम, और दूसरा पार्ट होता है आपका, यहाँ देख सकते हैं, बृहदांत्र, और तीसरा पार्ट होता है आपका मलाशय। ये जो बड़ी आंत है इनके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, बृहदांत्र और मलाशय। अब यही ये अंतिम प्रोसेस होता है, भोजन मुख गुहा से चलता है और चलने के बाद कहाँ आके स्थिर हो जाता है, बड़ी आंत के मलाशय में। और बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाता है। और बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं, सीकम, बृहदांत्र, मलाशय। ये भी भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। और करने के बाद पूरा जब वो भोजन में सारे पोषक तत्व जब निकल गए रहते हैं तो उत्सर्जन क्रिया में हम अपने गुदादार का प्रयोग करके हम भोजन को क्या कर देते हैं, बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। यह प्रोसेस केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि अत्यंत जीवधारियों में भी होता है। तो अगर आपको हमारा यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बहुत बहुत